बट अब सवाल ये आता है कि जो बचे 4 महीने हैं, अगर उसमें किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या वो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है। हेलो गाइस, आज है डेट 16 जनवरी 2024 और प्रीलिम्स 2024 में मात्र 4.5 महीने के करीब बचे हुए हैं। तो आज के समय में आप लोग के मन में ये डाउट हमेशा आता होगा कि क्या आप इन 4 महीनों में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। क्या ये 4 महीने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं। क्या आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस इन 4 महीने में खत्म करके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है अंशुधर दुबे। मैंने यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट दिए हैं और दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। आप लोग ऐसा अक्सर सुनते होंगे कि बहुत सारे यूपीएससी टॉपर ये कहते हैं कि मैंने केवल प्रीलिम्स के लिए 2 महीने पढ़ाई करी और 2 महीने पढ़कर मेरा प्रीलिम्स हो गया। बहुत कहते हैं कि मैंने 1.5 साल प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की फिर भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। बहुत ये भी कहते हैं कि मैंने केवल 4 महीने पढ़ाई की मेरा प्रीलिम्स हो गया। तो आज हम इन सारे मिथ्स को या फिर जो सच्चाई है उसको क्लियर करेंगे और आप लोग को मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने में और क्या आप ये 4 साढ़े 4 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 3-4 रूल्स होते हैं, उनको हम एक एक करके जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। जो नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट का पार्ट है वो आता है आपका सिलेबस से। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी तक अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट है या फिर एटलीस्ट 70% भी कंप्लीट है तो आप इस पहले रूल या रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। जो दूसरा रूल आता है वो आता है रिवीजन का। अब रिवीजन का ये है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवल आपको एक बार पढ़ के जाने से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आपको उस चीज़ का बार बार रिवीजन करना पड़ता है। और यूपीएससी जैसा एग्जाम जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा सा टफ भी है, तो उसमें चीज़ें काम आती हैं रिवीजन के बाद। तो आपको एटलीस्ट पूरे सिलेबस का 2 से 3 रिवीजन करना अनिवार्य है। आपने अगर अभी तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप रिवीजन एक बार भी उसको कर पाएं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का जो दूसरा बेसिक रूल है वो है रिवीजन। एटलीस्ट 2 बार आपको सिलेबस को रिवाइज करना है। यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का तीसरा रूल आता है मॉक्स। मॉक्स का देखो बेसिकली मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस करें। मॉक्स के जो मार्क्स होते हैं वो मैटर नहीं करते, बट आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो बहुत मैटर करता है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो अपनी मॉक्स के रिगार्डिंग डाल रखी है, उसको आप जाके देख लेना। उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे हम मॉक का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा रूल है कि आप कितने मॉक्स देते हो। अगर आप 30-40 मॉक्स दे रहे हो तो आप एक अच्छे लेवल पे हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते हैं और आपका डर भी खत्म होता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रूल है वो आता है कंसिस्टेंसी। आप कितने दिन तक लगातार अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेक नहीं लोगे, बीच में आप ब्रेक्स लोगे, बट वो ब्रेक्स ऐसे नहीं होंगे कि आप 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो। ब्रेक्स 1 दिन का हो जाएगा हफ्ते भर बाद, या 10 दिन बाद 1 दिन का हो गया, या 15 दिन में 2 दिन ब्रेक हो गया, ऐसे होता है। आप लंबे ब्रेक आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो ये 3-4 रूल्स होते हैं। अगर आप इन 3-4 रूल्स को फॉलो करते हो तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर लेते हो। बट अब सवाल ये आता है कि जो बचे 4 महीने हैं, अगर उसमें किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या वो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि चांसेस बहुत अनलाइकली हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा फिर आप 4 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो। ऐसा बहुत ही मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा ही है कि हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते। बहुत लोग का तुक्का भी लग जाता है, बट वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसने पिछले कुछ सालों में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर एक बार भी सिलेबस के साथ गो थ्रू हुआ है, वो अगर अभी 4 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो उसका मतलब तो उसके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करने के लिए। और इन 4 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए मैंने अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 1-to-1 मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम चालू किया है, जिसकी डिटेल्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपका मन हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस 100% तक बढ़ जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे नहीं क्लियर होता कि आप एक दिन आप सो के उठे और आगे एग्जाम दे दिया क्लियर हो गया। नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, 1-2 साल अपने लगाने पड़ते हैं, घिसते पड़ते हैं, फिर आप उस लायक बनते हो कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।